दोस्तों, आज हम जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसके बारे में बात करेंगे वो सात्विक फूड्स का है। ऑर्गेनिक रॉ ग्रास फेड वे न्यूट्री वे नाम है। प्रोटीन पाउडर, ग्लूटेन फ्री, सोए फ्री, नॉन जीएमओ, फ्लेवर्ड अनफ्लेवर्ड डाइटरी सप्लीमेंट पैक्ड विद ऑल 20 एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, डिलीवर्स ओवर 19.5 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन पर 25 ग्राम। तो इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको इसका क्यों पता होना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। वे प्रोटीन सबने सुना है, बट ये थोड़ा कुछ खास है। क्यों खास है? क्योंकि मैं कुछ खास प्रोडक्ट ही लाता हूँ, मतलब उसके बारे में बात करता हूँ और आप लोगों को भी जानकारी देता हूँ ताकि सब हम कुछ भी अपनी बॉडी में डालें तो पता हो कि क्या है क्या नहीं है। तो 200 ग्राम का ये डब्बा है और देखते हैं। तो ये है वे प्रोटीन। अभी वे प्रोटीन होता क्या है पहले उसके बारे में जिसको नहीं पता थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ। तो जो हम ये दूध होता है, तो दूध की जब प्रोसेस होती है, पनीर बनाते हैं, पनीर में से जो पानी बचता है वही पानी क्या होता है, वही वे बोलते हैं उसको। तो वही वाटर होता है वो। तो हम तो घर में क्या होता है, जैसे आप दूध फाड़ते हो, पनीर बनाते हो, तो पनीर हम अलग कर लेते हैं और जो पानी बचता है वो अपना वे, उसी को वे बोलते हैं। पाउडर वो कब होता है, तो एक मशीन आती है जिसमें उस पानी को ड्राई किया जाता है और जितना पानी होता है वो तो उड़ जाता है और जो मटेरियल बचता है, वो पाउडर बचता है, वही वे प्रोटीन उसमें से निकल आता है। उसके बाद कुछ और उसमें फ़िल्टर किए जाते हैं, तो अलग अलग उसकी प्रोसेस होती है। वे प्रोटीन भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है अपना वे कॉन्सेंट्रेट जिसमें थोड़ा सा फ़ैट और थोड़ा सा कार्ब्स होता है। फ़ैट तो नहीं होता, कार्ब्स होता है थोड़ा सा। उसके बाद वे आइसोलेट, ये दूसरी फॉर्म है। और फिर वे हाइड्रोलाइज्ड, ये और प्योर फॉर्म है। इसमें बिल्कुल मतलब ज़ीरो कार्ब, सिर्फ प्रोटीन ही आपको मिलेगा। और तीनों की जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो बड़ा फटाफट होता है। तो हम आइसोलेट और हाइड्रोलाइज के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। इनका वैसे एक प्रोडक्ट आइसोलेट भी है, ये कॉन्सेंट्रेट है। हम नॉर्मल लोग जितने रहते हैं या इवन बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं जो प्रोटीन लेते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट से भी काम चलाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आइसोलेट और हाइड्रोलाइज वो लोग लेते हैं जो कंपटीशन खेलते हैं और उनको अपने कार्ब्स पे एकदम मतलब नियंत्रण रखना पड़ता है। तो वो उस टाइम पे, उस फेज़ में, कंपटीशन के टाइम पे आइसोलेट और हाइड्रोलाइज प्रोटीन लेना प्रेफर करते हैं, वरना जितना ऑफ सीज़न में वो लोग रहते हैं वो कॉन्सेंट्रेट ही यूज़ करते हैं। तो ये था वे। अब वे जो प्रोटीन है, ये जो अलग मैंने इसलिए बोला, ये वे प्रोटीन A2 है। A2 मतलब जो हमारे देश में, खासकर ये भारत में ही ये विशेषता है कि यहाँ पे देसी गाय हुआ करती थी, बोलूँगा मैं, हैं अभी भी। तो लेकिन बहुत से लोग पता नहीं अपने काम से क्यों इतना भागते हैं। तो अभी हमारे देश में क्या हो गया है, अंग्रेज़ों ने मतलब पहले ज़्यादा पैदावार करने के चक्कर में पेस्टिसाइड, ये इंसेक्टिसाइड्स ये लिया है और अब हमें ही बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक खाया करो और हमको ऑर्गेनिक इंपोर्ट और इतना महंगा पड़ता है, जबकि हम पहले ऑर्गेनिक ही खाते थे। तो जो भी पेस्टिसाइड की जगह गौमूत्र और नीम के पत्तों के पानी से हम ये कीड़े मकोड़े सब भगाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने केमिकल लिया है। उसके बाद अंग्रेज़ वापस, जब दूध का पैदावार हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन और पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, इंजेक्शन तो लाए थे, इंजेक्शन बाद में लाए कि अपने गाय डंगरों को आप इंजेक्शन लगाओ, दूध ज़्यादा देगी। लेकिन वो एक और चीज़ लिया है, जर्सी गाय जिसको हम बोलते हैं। अब ये जर्सी गाय जो होती है, बेसिकली एक गाय होती नहीं है। अब इन लोगों ने इसको कुछ ये ऐसा बना दिया है कि वो गाय की तरह ही लगती है। उसका जो दूध रहता है वो भी गाय की तरह ही है, बट उसके दूध में जो प्रोटीन होता है वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। जो देसी गाय है उसका जो दूध होता है वो उसमें A2 मतलब कंपाउंड आपको मिलेगा। प्रोटीन वहाँ डिफ्रेंशिएट होता है, एक प्रोटीन या अमीनो एसिड जिसे बोल सकते हैं। बेसिकली जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड की चेन होती है। तो 18, 19, 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो हमारी बॉडी भी जब हम प्रोटीन खाते हैं तो बेसिकली करती क्या है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है अलग अलग अमीनो एसिड में और फिर वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो अब एक समझ लो 20 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन बना है, लेकिन उन 20 का जो सीरियल है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 20 हो गया। अब जो देसी गाय होती है उसका जो प्रोटीन का कंटेंट है उसको हम बोलते हैं A2, लेकिन जो जर्सी गाय होती है उसमें एक अमीनो एसिड अलग होता है और उसी की वजह से उसको हम A1 मिल्क बोलते हैं। तो जब ये A1 मिल्क और जर्सी गाय आया तो आई थी तो सबको लगा अरे A1 मिल्क, A1 क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, 1 नंबर सबसे पहला होता है। तो हमने बोला अरे इंडिया में तो A2 है, नहीं नहीं A1 पियेंगे, A1। वो जर्सी गाय का वो जो प्रोटीन का वो अमीनो एसिड का वो कंटेंट होता है वो बहुत बीमारी करने के कारण में आ जाता है अगर उसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो आजकल बोलते हैं ना डायबिटीज़ हो रहा है, वीगन बन जाओ, दूध दही सब छोड़ दो, ये सब उस कारण से होता है। आप वो दूध जो पीते हो, वरना हमारे देश में कृष्ण भगवान के टाइम से दूध दही मट्ठा मक्खन ये सब खाते जा रहे थे
और तब तो किसी को कुछ नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। पर अब ये क्यों होने लगा ज़्यादा, ये सोचने की बात है। बात ये नहीं कि आपको बीमारी हो, आपने प्रोडक्ट छोड़ दिया। आप प्रोडक्ट खा क्या रहे थे, आपको पहले वो तो पता होना चाहिए। खैर, इसके बारे में फिर बात करते हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अच्छी बात यह है कि अपने देश का प्रोडक्ट है, A2 प्रोटीन है। और बुरी बात भी क्या है वो भी बताऊँगा। तो पहले देखते हैं इसके बारे में। अभी वे प्रोटीन जो है ऑर्गेनिक है, ग्रास फेड है। इन्होंने सबसे पहले नंबर पे इसलिए रखा है, बहुत से लोग बाहर देशों में ऐसा होता है कि हमारे देश से जो गिर गाय है वो बाहर एक्सपोर्ट की जाती है, स्विट्ज़रलैंड में खासकर, क्योंकि अब स्विट्ज़रलैंड के लोगों को समझ आने लग गया है कि भाई देसी गाय ही सबसे बेहतर होती है। अब वो लोग हमारे देश से गाय ले जा रहे हैं और वहाँ पे अब उनका बड़ा केंद्र बना रहे हैं ताकि एक हब बन जाए वहाँ पे। तो अब ये ऑर्गेनिक और ग्रास फेड क्या होता है, देखो गाय जो होती हैं, जब उनका दूध हम ये बोलते हैं, जब गाय के दूध में वही पोषक तत्व आते हैं जो वो खाती है। और गाय सिर्फ वही खाना खाती है जो मौसम के अनुसार होता है, और वो मौसम के अनुसार खुद ही अपना खाना सेलेक्ट करती है। तो उसका खाना क्या होता है, घास। तो गाय को अगर आप जंगल में या कहीं पे भी छोड़ोगे मैदान में, तो वो सारी घास नहीं खाएगी, वो सेलेक्टेड घास खाती है जो उसको ज़रूरत है। बट हम लोग अभी जैसे घर में या जहाँ पे पशुपालन होता है, तो हम लोग वहाँ पे गाय के लिए एक नॉर्मल चारा बनाते हैं जिसको हम सानी बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, थोड़ी सी बरसी डाल देते हैं, चोकर डाल देते हैं, भूसा डाल देते हैं और पानी रख देते हैं, ये चीज़ दे देते हैं, एक ही डाइट उनको दे देते हैं। पर यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक है और ग्रास फेड है, तो मतलब घास के मैदान पे छोड़ दिया जाता है ताकि गाय अपने हिसाब से जो उसको ज़रूरी है वो वही खाती है। जैसे बहुत से गुजरात में भी एक पशुपालक है और मुझे उनका नाम याद नहीं है, तो वो गाय को जो खिलाते हैं और जो बगीचा उनका रखा हुआ है, तो वहाँ पे वो अश्वगंधा, शतावरी हर चीज़ लगाते हैं। तो जब गाय का मन करता है या वो मौसम के अनुसार उसको वो डाइट दी जाती है, और वही पोषक तत्व फिर दूध में आते हैं, उसका घी बनाते हैं तो घी में आता है। इसलिए जब जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है उनको बोला जाता है कि आप जब ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं उस फेज़ में आप कोई भी बाहर की दवाई ये मत खाना, आप वो मत खाना। क्यों? क्योंकि फिर वो सारा का सारा उनके मिल्क में भी जाता है जो बच्चे खाते हैं, और फिर वो बच्चे की बॉडी में जाता है वो चीज़ें। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है 19.5 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन पर 25 ग्राम। वो 25 ग्राम का जो एक स्कूप जो होता है 25 ग्राम का होता है, जो ये फ़ोटो में दिखा हुआ है। तो इसमें 19.5 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। माइक्रो फिल्टर्ड है, नॉट हीट ट्रीटेड, मतलब हीट ट्रीटेड प्रोसेस होती है वे प्रोटीन को अलग करने की, तो उसमें बताया हुआ है कि माइक्रो फिल्टर्ड है, हीट ट्रीटेड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये टेक्निकल चीज़ें हैं, या आप देख सकते हैं जब थोड़ा अगर आप और पढ़ना या देखना चाहते हो प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। उसके बाद तो इन्होंने यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि जो इनका प्रोडक्ट है सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है, अनफ्लेवर्ड है, रॉ है, कच्चा है, अनफ्लेवर्ड है। कच्चा हम इसलिए बोलते हैं प्रोटीन को, कच्चा पक्का बेसिकली कुछ होता नहीं है, तो जैसे ही प्रोसेस हो जाता है प्रोटीन, ये उसको एज इट इज़ आपको दे देते हैं। रॉ इसी फॉर्म को बोला जाता है, लेकिन जब वो जो रॉ फॉर्म होती है उसमें फ्लेवर डाले जाते हैं, उसमें समझ लो मैंगो फ्लेवर बनाने के लिए कुछ केमिकल डाल दिया, नेचुरल प्रिजर्वेटिव तो नहीं होता, बाकी और कुछ स्वीटनर डालते हैं, अस्पर्टामी डालते हैं। अस्पर्टामी सबसे ख़तरनाक स्वीटनर होता है। तो उसी को फिर वो उसको रॉ नहीं बोला जाता, उसको फ्लेवर्ड बोला जाता है। उसके बाद ये ग्रास फैट का हुआ है, इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जो वे प्रोटीन नॉर्मल मार्केट में आता है, वो जो गाय होती है वो ग्रास फैट नहीं होती, बस उनको एक ही चारा दिया जाता है और बहुत ही वैसे तरीके से दूध बस लिया जाता है, उनको दूध के लिए रखा हुआ है। सोर्स फ्रॉम A2 मिल्क, A2 मिल्क से सोर्स मतलब बना है ये प्रोटीन। ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है, नॉन GMO है, ठीक है, क्योंकि वे प्रोटीन में तीनों चीज़ नहीं होती। सबसे बड़ी बात RBGH और RBST हार्मोन फ्री, मतलब जो एक गाय है उनको कोई हार्मोन के इंजेक्शन नहीं दिए गए हैं, तो वो उसके भी फ्री है, क्योंकि हार्मोन इंजेक्शन हम गाय को देते हैं दूध बढ़ाने के लिए, तो वो भी दूध में और फिर उसके जो भी आप एक्सेट बनाते हो, घी बनाते हो या प्रोटीन बनाते हो, उसमें आते हैं। जो दूसरे मार्केट में उनका बताया हुआ है मे नॉट बी ऑर्गेनिक, बताया हुआ है कि गारंटी नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक मिले। फ्लेवर्ड होता है, पेस्चराइज्ड होता है। पेस्चराइज मतलब हीट ट्रीटेड होता है, कीटाणु मारने के लिए वो पेस्चराइज करते हैं। इवन जो आप दूध पीते हो घर में आता है आपके पैकेट वाला, वो पेस्चराइज होता है। कॉर्न फीड काओ, इन गायों को कॉर्न वो भुट्टे होते हैं वो दे दिए जाते हैं जो सुअरों को दिया जाता है ताकि उनको जल्दी बड़ा किया जाए। सोर्स फ्रॉम A1 मिल्क, मे कंटेन ग्लूटेन, सोया एंड GMO, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिलावट भी करते हैं। मे कंटेन हार्मोन्स, ये इनका बॉक्स है। तो दोस्तों मैंने बेसिकली मंगाया हुआ है ये डब्बा इसका वे प्रोटीन का। तो जो पहले मैं कभी वे प्रोटीन ले लेता था तो मेरे को पिंपल हो जाते थे, बट इससे तो मैंने मतलब एक स्कूप ऐसे नहीं लिया था, छोटा बॉक्स मंगाया था, तो मैं सिर्फ 1 चम्मच लेता था और मेरे को बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगा ये प्रोटीन।
तो प्रोटीन कभी ये मत सोच के लेना कि भाई आप लोगे और आपकी बॉडी बन जाएगी आज, इस पर आप पतले हो जाओगे। ये तो एक फूड सप्लीमेंट है, तो वो आप लेते रहोगे ज़िंदगी भर, तो हल्के हल्के मतलब ऐड ऑन होगा। जैसे आप रोटी दाल खा रहे हो तो मैं 1 चम्मच लेता था, लेकिन सबसे अच्छी बात मेरे को कोई भी जैसे पिंपल हो गया या किसी का पेट चल जाता है तो लैक्टोज़ की प्रॉब्लम शुरू में पहले मुझे लगता था मेरे को थी, बट मेरे को कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो मेरे को अच्छा सूट किया था। उसके बाद मैंने इसका बड़ा बॉक्स भी मंगाया था, तो अच्छा था। वो अभी भी होगा, तो अभी तो शायद मैं बिज़ी हूँ तो एक्सरसाइज नहीं करता, इसलिए मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं करता हूँ इसको यूज़ कभी कभी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इंग्रेडिएंट। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है 80%, तो 2 ही टेबल स्पून में यहाँ कैलोरीज आपको बता देंगे। कैलोरीज वैलोरीज के लिए सबसे बेहतर है, 100 कैलोरीज से ज़्यादा होता नहीं, 120 हाईएस्ट चली जाती है कॉन्सेंट्रेट में। आइसोलेट लोगे तो और कम कैलोरीज होती है। कंज्यूम कैसे करना है, 1-2 चम्मच आप या 20 ग्राम अप टू 2 टाइम्स पर डे, दिन में 2 बार। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लो आपको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, आपका मतलब डेली लाइफस्टाइल कैसा है, आप ले सकते हो, नॉर्मल है चलेगा। इसको आप दही में मिला के भी 1 चम्मच ले लो तो वो भी अच्छा लगता है। दही और वे प्रोटीन को डाला, ब्लूबेरी डाल दिया, अभी आम का सीज़न वैसे तो ख़त्म हो रहा है, एक आम डाल दिया, स्मूदी बना, यहाँ लिखा भी है शायद ये रहा, ब्लेंड विद फ्रूट्स नट्स सीड्स इनटू मिल्क शेक, स्मूदी बना दिया, बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब इवन डेज़र्ट और कुकीज़ में भी आप डाल सकते हो। फ्लेवर्ड वाले में दिक्कत ये होती है, उसका आप डेज़र्ट कुकीज़ बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें पहले से इतने केमिकल डले हुए होते हैं। बोल तो वो भी देंगे कि बना लो, लेकिन कभी कभी वो रिएक्ट कर जाएंगे, तो वो थोड़ी ना आपकी ज़िम्मेदारी लेंगे। तो ये जो मैन्युफैक्चर होता है ये गुजरात में होता है, मार्केटेड बाय हाइट गोवा से होता है, और इनकी साइट है सात्विक फूड्स। इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने डेली हाउस होल्ड के हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है वो बताता हूँ। उस प्रोडक्ट के चक्कर में इनकी गारंटी पढ़ लेते हैं कि भाई प्योर नेचुरल है, हार्मोन नहीं है, कोई स्वीटनर, थिकनर, फिलर, सोया लेसिथिन, ये सोया लेसिथिन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो नॉर्मल आते हैं उसमें पड़े रहते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कोल्ड प्रेस नॉन जीएमओ A2 मिल्क, बहुत ही बेहतर कोल्ड प्रेस है, तो मतलब ये आपकी मतलब पता है क्या, इंटेस्टाइन के लिए भी अच्छा रहेगा। अनडीनेचर्ड एंड है, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा था, खैर जब मैंने लिया था। अनडीनेचर्ड एंड हैज़ द हाईएस्ट बायोलॉजिकल, ऐसा बायोलॉजिकल वैल्यू हाईएस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे समझ लो चिकन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, राजमा हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनका बॉडी कितनी जल्दी इनको एब्जॉर्ब करती है, और आप कितना खा रहे हो उसमें से कितना एब्जॉर्ब होगा वो भी डिपेंड करता है। तो वो आता है एक सीरीज़ में आता है, तो ये हाईएस्ट बायोलॉजिकल है, मतलब ये जितना आप खा रहे हो मतलब उसका लगभग 70-80% एब्जॉर्ब होगा ही होगा आपकी बॉडी में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और जल्दी होगा। माइक्रो फिल्टर्ड एंड कोल्ड प्रेस नॉट हीट रेटेड सोर्स फ्रॉम ग्रास, ये हमने देख लिया। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ये इसके बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है इसके फ़ायदे। इंक्रीज स्ट्रेंथ, लूज सिग्निफिकेंट बॉडी फैट, बूस्ट योर एनर्जी, नेचुरली इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म, इम्प्रूव सेटाइटी, नाम मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। प्रोमोट वेट लॉस, ये प्रोमोट वेट लॉस के चक्कर में से वो मत खाना, ये प्रोटीन है ठीक है। अगर आपकी डेली इनटेक कैलोरीज का बहुत ज़्यादा है और आप ये खा रहे हो और बोलोगे वेट लॉस होगा, तो नहीं होगा। ये चीज़ ये थोड़ी मार्केटिंग वाली चीज़ है जो जिससे मैं थोड़ा वो मतलब इसके साथ नहीं हूँ, वेट लॉस नहीं। है कितने का, अब आती है सबसे बुरी बात दोस्तों, 200 ग्राम का डब्बा पड़ता है 600 रुपये का। 1 किलो का बॉक्स जो पड़ता है इसमें आ क्यों नहीं रहा है, ओह 1 मिनट, तो दोस्तों 2500 का 1 किलो का बॉक्स पड़ता है, और 4500 का पड़ता है 2 किलो का बॉक्स, और 200 ग्राम का आपने देखा ही है, अभी हमने देखा था वो पड़ रहा था 600 का। ये सबसे बड़ी मुझे यहाँ पे दिक्कत लगी। माना A2 मिल्क मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो सिर्फ देसी गाय का ही को पालते हैं, उनका ही पशुपालन करते हैं। दूसरी चीज़ जो अपना ये वे प्रोटीन होता है, जो हमें बाहर से हम कच्चा आता है वो 800-900 रुपये का रिटेलर को पड़ता है, और अगर हम उनसे भी कच्चा वे प्रोटीन लेते हैं, A1 होता है वो बेसिकली, तो वो हमें 1200-1300 का पड़ जाता है। बट ये और डबल जो उसका आता है वो फ्लेवर्ड होता है, जो ब्रांडेड होता है, जैसे माई प्रोटीन के, मसल ब्लेस के, वो आते हैं 2500 के। तो मुझे यही थोड़ा सा इसमें दुख हुआ कि इतना महंगा ये किया हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, मतलब 2500 बहुत ज़्यादा होता है 1 किलो के हिसाब से। अगर ये थोड़ा अपना प्राइस ठीक करें, मतलब 1600 तक 1500-1600 तक ये प्रोटीन अगर आता है तो कसम से ये बहुत चलेगा, और मतलब हमारे देश का भी नाम बढ़ेगा और लोग अच्छी चीज़ खा पाएंगे। और ये आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। इवन जब डिमांड बढ़ेगी वे वाले उस पानी की, तो लोग अब पशुपालन के टाइम पे भी वही
देसी गाय रखेंगे, क्योंकि पनीर बनता ही है। और वो पनीर का पानी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब मैं छोटा था हमारे घर भी गाय थी, तो पानी फेंक दिया जाता है, वो यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा मार्केटिंग होगी, जो इतने फार्मर्स हैं जो ये गायों को पालते हैं, उनको बताया जाएगा कि वो पानी हमें दिया करो, उनसे लिया जाएगा, क्योंकि ये भी ऐसे ही करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब एक जागरूकता बढ़ेगी। तो अभी ये इतना महंगा है, तो 1 किलो के लिए, तो और वो भी रॉ प्रोटीन है ये, तो वही मुझे थोड़ा सा इशू होता है कि लेते हुए सोचना पड़ता है। इसलिए मैंने सबसे पहले 200 ग्राम का ही लिया था कि ट्राई करने के लिए, और इसलिए मैं 1 चम्मच ही लेता हूँ, क्योंकि बजट इतना नहीं है कि आप इसको ले, मतलब जो ले सकता है वो लो। बट अगर ये लोग भाई वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा तो कम करो ना उसमें पैसा। बाकी प्रोडक्ट ये 1 नंबर प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके बारे में अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इन कंपनी के और भी प्रोडक्ट है, मैंने एक और प्रोडक्ट इनका एप्पल साइडर विनेगर मंगाया था, और उसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, उसका मैं कभी रिव्यू बनाऊँगा। तो बेसिकली मैं अभी अनबॉक्सिंग वो वाला रिव्यू इसलिए नहीं बना पा रहा, मेरा सेटअप है नहीं अभी, तो इसलिए मेरे को ऐसी ऑनलाइन ही वीडियो बनानी पड़ रही है। फिर भी जो क्वेश्चन होता है आपका कमेंट बॉक्स में पूछना दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।